दोस्तों, मैं अभी इस वक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर के स्टैचू के पास हूँ। ये स्टैचू जो है ये अंबेडकर पार्क लखनऊ में है और इस पार्क का इनॉग्रेशन बहन जी मायावती जब चीफ मिनिस्टर थी तब की थी। बहुत ही बड़ा पार्क है। अगर आप लखनऊ में आएँ तो इस पार्क को ज़रूर देखें। और यहाँ पे जो दलित बहुजन आइडियोलॉजी है, जो बुद्ध की विचारधारा है, जो अंबेडकर की विचारधारा है, इसको आप यहाँ पे फील करेंगे, इसको आप यहाँ पे महसूस करेंगे। और एक बात और अहम है कि जब मायावती जी इस पार्क को बना रही थी उस वक्त बड़ा कुछ लोगों ने हंगामा किया था कि ये क्या है, ये बिल्कुल पैसे का दुरुपयोग है। लेकिन जब आप इस पार्क में आते हैं और अपने जो दलित बहुजन विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि कितना अहम चीज़ है। और एक हमारे दोस्त कह रहे थे कि ये पार्क बनने के बाद सदियों तक लोग अंबेडकर जी की विचारधारा, बुद्ध की विचारधारा को याद रखेंगे और ये इंस्पिरेशन होगा हमारे लिए। और आप देख रहे हैं कि जो बुद्ध की जो विचारधारा है, जो अंबेडकर की विचारधारा है, इसके विरोध में जो विचारधारा इस देश में चल रही है, जो गैर बराबरी में यकीन करती है, जो छुआछूत में यकीन करती है, जो जात पात में यकीन करती है, जो लोगों को दबाने में यकीन करती हैं, उनके सिंबल्स हर जगह हैं। आप उनके धार्मिक स्थल हर जगह पे फैले हुए हैं, हर चीज़ उनका फैला हुआ है, लेकिन उसके ऊपर कोई सवाल नहीं करता। अब रही बात कि एक सवाल मुझसे भी बहुत लोग पूछते हैं कि अंबेडकर जी की विचारधारा क्या है, अंबेडकर जी क्या सोचते हैं। तो मैं पीएचडी हूँ जेएनयू से, मैंने अंबेडकर जी को पढ़ा, देखा, सुना और इस बहुजन आंदोलन में भी मैं रहा। तो अंबेडकर जी की अगर फिलॉसफी अगर आप मुझसे पूछो उनका क्या मकसद है, उनका क्या गोल है, क्या चाहते थे, वो नहीं है जो सरकारी तौर पे उनको दिखाया जाता है। सरकारी तौर पे दिखाया जाता है कि अरे बाबा साहब अंबेडकर तो बहुत ही बड़े सच्चे सपूत थे, राष्ट्र निर्माण में उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया। ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो अंबेडकर जी के कोर में, जो उनके दिल में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इंसान बराबर है। धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, लिंग के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जो छुआछूत है, जो गैर बराबरी है, जो धर्म का ढकोसलापन है, उसको हमें रिजेक्ट करना है। और जो धर्म जो है गैर बराबरी की बात कहते हैं, जो धर्म ऊंच नीच की बात कहते हैं, जिस धर्म में इंसान को इंसान नहीं समझा जाता है, इंसान को जानवर की तरह समझा जाता है, उस धर्म में दलित समाज के लोगों को और पिछड़े समाज के लोगों को कभी कोई हक मिलने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहली चीज जो दलित बहुजन लोगों को या जो यहाँ के जो समता में यकीन रखने वाले लोगों के लिए जो अंबेडकर साहब का विचारधारा जो है वो ये है कि ऐसे धर्म में मत रहो जहाँ पे तुम्हें बराबरी ना मिले, जहाँ पे तुमको समान अवसर ना मिले, जहाँ पे तुमको समानता ना मिले, जहाँ तुमको डिग्निटी ना मिले। दूसरी चीज अंबेडकर जी की निगाह में यह है कि पॉलिसी बनाने में, कानून बनाने में, हुकूमत चलाने में, हर जगह पे जब तक दलित और कमजोर तबके के लोग वहां पे नहीं पहुंचेंगे तब तक उनको बराबरी नहीं मिलेगी। जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, अगर दलित, अगर पिछड़ा, अगर वहां नहीं पहुंचेगा तो उनके हक में कोई कानून नहीं बनेंगे। इसलिए हम लोगों को अपना प्रतिनिधित्व, अपने लोगों को हर जगह पे पहुंचाना है, हर लेवल पे पहुंचाना, गांव से लेके पार्लियामेंट तक और राष्ट्रपति भवन तक, कृषि से लेके व्यापार तक, हर जगह दलित और बहुजन लोगों को पहुंचना होगा और उनको समता के लिए काम करना पड़ेगा। और तीसरी अंबेडकर जी की सबसे अहम चीज है वो है कि छुआछूत, पाखंड, गैर बराबरी, पुरोहितवाद, इसकी कोई जगह नहीं है। ढकोसला, इसकी भी कोई जगह नहीं है। ये एक बिल्कुल मानवतावादी सिद्धांत है, ये बिल्कुल साइंस में यकीन करता है, ये रैशनैलिटी में यकीन करता है और डेमोक्रेसी में यकीन रखता है, लोकतंत्र में यकीन रखता है। जोर जबरदस्ती का राज नहीं चलेगा, कानून के मुताबिक राज चलेगा। और एक और अंबेडकर जी की बहुत ही अहम चीज है कि मानवता, बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वलिटी इंपॉर्टेंट है। लोगों को सामाजिक अधिकार मिलने चाहिए, समाज में सब लोग बराबर हों और आर्थिक अधिकार भी मिलने चाहिए। ये नहीं है कि समान अवसर, समान वेतन, ये भी होना पड़ेगा। और आपको अंबेडकर जी जब कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे उस वक्त भी अंबेडकर जी ने एक बहुत बड़ी बात की कि लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार तो सबको बराबर मिल गया है, लेकिन समाज में सबको आर्थिक मामले में, इकोनॉमिक मामले में बराबरी नहीं मिली है। इसका मतलब ये है
कि गरीब आदमी जो है उसको गरीबी की वजह से, छुआछूत की वजह से उनको एक इंसान की जिंदगी जीने के लिए नहीं मिले। इसलिए हमको जमीन पे बराबरी हक के लिए लड़ना होगा, हमको उद्योग धंधे में बराबरी अधिकार के लिए लड़ना होगा, हमको रिजर्वेशंस के लिए बराबरी लड़ना होगा, और हम लोगों को तमाम स्तर पे हमको बराबरी के लिए लड़ना पड़ेगा। और महिलाओं के अधिकार भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दलित बहुजन चिंतन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि उसमें जो अल्पसंख्यक होंगे, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको भी साथ लेके चलना पड़ेगा। यहाँ पे सांप्रदायिकता के लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ पे हिंदू मुसलमान झगड़े के लिए कोई जगह नहीं है, या हिंदू ईसाई झगड़े के लिए कोई जगह नहीं है। ये मानवता के लिए यहाँ पे काम करना है। यही अम्बेडकर जी की कुछ बातें थी जो मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर की है। और बहन जी ने जो ये काम किया ये बहुत ही अच्छा है। और हम लोगों को भी अम्बेडकर जी और जो बुद्ध की जो विचारधारा है, बराबरी, छुआछूत नहीं हो, गैर बराबरी नहीं हो, ढकोसला ना हो, लूटपाट ना हो, जोर जबरदस्ती ना हो, हिंसा ना हो, इसके लिए काम करना है। इंसान सभी बराबर है। कबीर जी का भी यही मैसेज है, गुरु नानक जी का भी यही मैसेज है, मोहम्मद साहब का भी यही मैसेज है, ईसा मसीह का भी यही मैसेज है। सबको बराबरी मिले, सारे इंसान बराबर है, कोई छोटा नहीं है। परमात्मा ने किसी को छोटा बड़ा नहीं बनाया। ये धरती पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए किसी को ऊंची जाति का बनाते हैं, किसी को नीची जाति का बनाते हैं। ऐसे लोगों से हम लोगों को लड़ने की जरूरत है। और दलित समाज के लोग हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, उनको ऊपर लाने की जरूरत है। जय भीम। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।